Good morning, students. Welcome to maths class. Yesterday we have discussed area of a rectangular path. एक रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया हमने निकाला था कल के सेशन पिछले सेशन में। उसमें क्या था, एक गार्डन था, उस गार्डन के इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हैं रोड बने हुए थे। एक रोड जो आपका इंटरनली था मतलब गार्डन के बीचों बीच था, और एक रोड जो गार्डन के बाहरों बाहर था, और उसका हमने किस तरह से पाथ का एरिया और ग्राउंड का एरिया निकाला था। ठीक है, आज हम जो है निकालेंगे तो क्रॉस रोड, जो रोड का ही एरिया निकालेंगे, मगर अब जो रोड होगा हमारा पार्क के क्रॉस रोड होगा, मतलब बीच में रोड होगा। जैसे ये रोड है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया गया है, उसमें एक रोड जो है लेंथ के कंपैरेटिव है और एक रोड जो है वो ब्रेड्थ के पैरेलल है। मतलब वन रोड पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर रोड पैरेलल टू द विड्थ है। इस तरह से और जो ये रोड है, ये हिस्सा जो है ये हमारा बिल्कुल दोनों रोड के बीच में आता है, इसलिए इनको बोलते हैं, दोनों यहाँ पर कट होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं क्रॉस रोड्स बोलते हैं। कहता है क्या है कि ABCD हम इसको नाम बोलते हैं, जैसे ABCD ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुआ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ नाम दिया था बड़ा बड़ा ABCD जो क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्राउंड है, टू रोड है, वन पैरेलल टू लेंथ ये वाला और दूसरा वन पैरेलल टू विड्थ है। इन रोड तो यहाँ पर क्रॉस होते हैं तो इसलिए हम इन रोड्स को बोलते हैं क्रॉस रोड्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली ऑब्जर्व इन बिगर पार्क, जो बड़े बड़े पार्क होते हैं उनमें आपने देखा भी होगा कि इस तरह के जो है रोड्स बनाए जाते हैं। और अब जो एरिया जो बीच में दिया होगा इनका निकालना है। अब एग्जाम्पल 3 है हमारा, इस तरह से क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी 30 मीटर तो लेंथ है और 20 मीटर की आपकी जो है ब्रेड्थ है, और 1-2 मीटर का जो रोड है, 2 मीटर रोड है, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड वन पैरेलल टू द ब्रेड्थ है। इस तरह से हमारे जो है ये दो रोड बने हुए हैं और हमने जो है एरिया ऑफ जो रोड है वो निकालना है। ठीक है, अब मैंने नेम दे दिया है, एक रेक्टेंगल में ये बनती है, ABCD रेक्टेंगल बनती है, और एक PQRS की रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, अब कहता है कि ABCD एंड PQRS विद द क्रॉस रोड, ABCD और PQRS जो है वो दो हमारे क्या है क्रॉस रोड्स हैं। ठीक है, अब उसमें जो है इन रेक्टेंगल ABCD के अंदर AB जो है वो कितना है, ये है ना AB तो कितना है, ये 2 मीटर है, और दूसरा BC पूरा लंबा है आपका, BC जो है आपका 30 मीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD का क्या बन जाएगा, 2 × 30 = 60 मीटर से। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन रेक्टेंगल PQRS कौन सी है, उसमें PQ जो है वो भी आपका 2 मीटर है, और QR जो है वो आपका कितना है 20 मीटर का है। ठीक है, 20 मीटर। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS = 2 × 20 = 40 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब ये रोड है बीच में EFG, या यहाँ से कर लीजिए EFGH, 2 ही ये है और 2 ही आपका ये है। ठीक है, इन EFGH, EF जो है मेरा 2 मीटर और FG जो है ये भी मेरा 2 मीटर है। एरिया ऑफ EFGH 2 × 2 तो 4 मीटर स्क्वायर। 3 चीजें थी, तीनों का हमने अलग अलग एरिया निकाल दिया। अब कहता है कि जो रोड है उस रोड का एरिया निकालना है। जो EFG, E और F है, इस साइड से कन्वर्ट करें तो भी आ रहा है, इधर से कन्वर्ट करें तो भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो मेरा ABCD का एरिया आया है और PQRS का जो एरिया है, इन दोनों को ऐड करके उसमें से मैं ये एरिया माइनस कर देता हूँ, तो मेरा क्या है बीच का जो मेरा क्या है वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोड निकालना है ना, टोटल एरिया कवर्ड बाय द रोड, यहाँ कर दूँ या यहाँ कर देता हूँ, चलो टोटल एरिया ऑफ कवर्ड एज रोड, मतलब रोड ने कितना एरिया कन्वर्ट किया, किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ
EFGH। ठीक है, कैसा पहले कितना है 60 मीटर स्क्वायर प्लस 40 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 100 हो गई है। 100 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जो है हमें वर्कशीट के क्वेश्चन करने हैं। मतलब एक रेक्टेंगुलर ही गार्डन होगा, उसमें जो रोड होगा आपकी बार वो क्रॉस रोड होंगे और वो गार्डन के बीचों बीच होंगे। ठीक है, बिल्कुल गार्डन के बीच बीच में से होंगे, एक लेंथ के पैरेलल होगा और एक ब्रेड्थ के पैरेलल होगा। ठीक है, उसमें हम जैसे मैंने लिखा कि एक लेंथ जो मेरे रोड की, जैसे ये लेंथ, ये रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD, ये रेक्टेंगुलर लोन है, इसमें एक लेंथ कौन सी, ब्रेड्थ कौन सी ले लेंगे हम, जो ये है, तो वो तो मेरी ये आ जाएगी AB, और लेंथ जो है ये बाहर वाली 30 मीटर, ये BC जो है, BC को लेंथ दी नहीं, किसके बराबर है, जो मेरा ये लेंथ है वो BC के बराबर है, तो BC क्या हो जाएगा 30 मीटर। इस तरह ये निकालेंगे। इसी तरह ही विड्थ दूसरी का निकालेंगे, एक विड्थ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और विड्थ में दूसरी कितनी है 20 है, तो इस तरह 20 का निकाल देंगे। और EFG दोनों हैं, ये भी 2 है और इधर से भी 2 है, तो 2 × 2 है, ये निकाल देंगे। फिर टोटल कवर निकालना है, कवर बाय रोड, रोड ने कितना एरिया कवर किया है, ये तो पूरे हमने गार्डन का निकाल दिया ना, तो टोटल रोड कवर कितना आ जाएगा 60 + 40 माइनस ये करके, तो 96 मीटर स्क्वायर जो है हमने इस तरह से क्वेश्चन निकाल दिए। एक एग्जांपल एक ही था इस वर्कशीट का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम आज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फिगर बनाई गई, आपको फिगर में आपने देखना है कि 2 पाथ डाउन इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर। अब ये 50 है और ये 35 है आपका। ठीक है, द विड्थ ऑफ ईच पाथ इज 5 मीटर। अभी 2 के जगह कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड का पोर्शन जो मतलब ये रेक्टेंगुलर दिया है इस तरह से निकालना। सेम इसी तरह से एग्जांपल है, आपने करना है 30 की जगह 50 लिखना है, और 20 की जगह क्या है 35 करना है, और 2 की जगह क्या करना है 5 करना है। बिल्कुल सेम इसी एग्जांपल की तरह ही है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को जो है आप अपने आप ट्राई करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है कि ये गार्डन मेजर 60 मीटर 55 मीटर, मतलब 60 मीटर है ये, और ये मेरा कितना है 55 मीटर दिया हुआ है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड, सेंटर के बिल्कुल बीच में ये पाथ 2 मीटर वाइड, 2 मीटर, ये 2 मीटर है, वो भी 2 मीटर दिया हुआ है। अक्रॉस द अपोजिट साइड फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। बिल्कुल इस तरह से भी क्वेश्चन जो है इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट है, वो आपको अभी करवा रहा हूँ, जिससे हम इस तरह कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन 3 है आपका, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 300 मीटर लॉन्ग एंड 250 मीटर ब्रॉड। कहता है कि रेक्टेंगुलर पीस है, गार्डन का प्लॉट है लैंड की तरह, तो 300 मीटर तो लॉन्ग है और 250 मीटर जो है वो वाइड है आपका। ठीक है, उसके बाद इट हैज़ 2 रोड है, ईच 3 मीटर वाइड, 3 मीटर ये है और 3 मीटर ये है। कहता है रनिंग मिड वे विद इन इट, बिल्कुल बीचों बीच है उसके मिड वे भी, एंड 1 पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द विड्थ है। ठीक है, उसको फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, एक तो क्या निकालना है कि जो रोड का एरिया है वो निकालना है आपने, और दूसरा कहता है आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, रोड को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, कि 1 स्क्वायर मीटर का जो रुपया है 50 रुपीज़ दिया हुआ है, और टोटल रोड को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ वो आपने जो निकालना है। ठीक है, उसी तरह हम जैसे पिछला सम किया ऐसे करते हैं, ABCD इसको नाम दिया, PQRS इसको नाम दिया, EFGH। ठीक है, देखिए वही ABCD एंड PQRS द बी द क्रॉस रोड। ठीक है, ये हमारे क्या है क्रॉस रोड है। ठीक है, इन ABCD, AB जो है वो कितना है 3 मीटर है, और BC जो है वो 300 मीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD 3 × 300 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इन PQRS, PQ जो है वो 3 मीटर है, और QR जो है वो है मेरा 250 मीटर। ठीक है, एरिया PQRS कितना हो जाएगा 3 × 250 = 750 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, समझ, इस तरह पिछला सम किया था वैसा ही सम ये कर रहे हैं। उसके बाद इन EFGH, EF
3 मीटर, FG 3 मीटर, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 9 मीटर स्क्वायर। तीनों के हमने पहले इसका एरिया निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और उसका भी निकाल लिया। अब कहता है कि एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया निकालना है पहले। तो चलिए एरिया ऑफ रोड निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसमें हम करेंगे एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 900 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर एंड 9 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद कितना बन जाता है, 900 और 750 को माइनस करोगे 9 7 16 1650 मीटर स्क्वायर और माइनस का 9 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 6141 मीटर स्क्वायर। मेरा जो है ये एरिया ऑफ रोड आ जाएगा, मतलब एक आंसर तो मेरा ये आ गया। उसके बाद कहता है कि जो रोड हमने बनाया है उस रोड को बनाने का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है, कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ है, और इतना रोड है मेरा, ये रोड का एरिया दिया हुआ है, इतना रोड है, तो टोटल कितना आएगा वो देखिए यहाँ पे। वही कहता है ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, आप पूरी एक लाइन लिखेंगे, मेरे लाइन में नहीं आ रहा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है आपकी, ₹50 है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड एक लाइन में लिखे, कितना है ये 61 मीटर स्क्वायर है मेरे पास, कितना हो जाएगा 6141 इंटू 50 मीटर स्क्वायर है, 50 रुपीज़ है, सॉरी ये 60 मीटर स्क्वायर ये है और ये मेरा 50 रुपीज़ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8205 रुपीज़, 82050 जो है रुपीज़ जो है ये मेरा कॉस्ट इसकी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल पिछला सिंपल इसका हम निकालते हैं। पहले इस रेक्टेंगल एरिया निकाला, फिर इसका निकाला, फिर बीच का निकाला, तीनों को निकाल के तो दो इनको ऐड करके तीसरा माइनस कर देते हैं, तो वो तो सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल की तरह है। अब कहता है कि कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट का मतलब वही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, जैसे बुक में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पर मीटर स्क्वायर होता है 1 मीटर स्क्वायर का, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹50। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इतने मीटर स्क्वायर था, इसको 1 से मल्टीप्लाई 50 से वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 82050 जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपकी इसकी आ जाएगी। ये हमारा जो है थर्ड सम आपका कंप्लीट हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका पक्षी 2 का ही, वो कहता है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्राउंड इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ये रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है, 45 मीटर आपका लॉन्ग है और 30 मीटर आपका क्या है वाइड है। इट हैज़ 2 रोड, वैसे ही 2 रोड है आपके, ईच 1 मीटर वाइड है आपका, मिड रनिंग मिड वे बिटवीन बीचों बीच है आपका है, 1 पैरेलल टू द लेंथ एंड 1 पैरेलल टू द विड्थ है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रोड, जैसे हम पहले निकालते हैं उस एरिया रोड का एरिया भी निकालना है, उसका एक चीज़ और निकालनी है, आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड, जो पाथ का एरिया निकालने के बाद जो बाकी ग्राउंड बन जाता है सारा, उसका भी जो है हमें एरिया निकालना, मतलब टोटल इसका एरिया निकाल कर उसके अंदर से जो पाथ का एरिया आएगा वो माइनस करेंगे तो आपके ग्राउंड का एरिया भी आ जाएगा। सेम पहले तो वैसे ही करते हैं जैसे पहले कर रहे हैं, ABCD एंड PQRS बी द क्रॉस। ठीक है, उसके बाद इन ABCD AB जो है मेरा 1 मीटर है और BC जो है मेरा 45 मीटर है। एरिया ऑफ ABCD 1 इंटू 45 इंटू 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसके बाद इन PQRS के अंदर क्या हो जाएगा, PQ मेरा वही 1 मीटर है और QR जो है मेरा 30 मीटर है। एरिया ऑफ PQRS 1 मल्टीप्लाई 30, ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वही इन
EF GH, EF इक्वल टू 1 मीटर और FG इक्वल टू 1 मीटर, एरिया ऑफ EF GH इक्वल टू 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, तो तीनों एरिया निकाल लिया हमने सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह। एरिया ऑफ रोड निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ रोड क्या होता है, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, उसके बाद कितना है 45 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 75 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक आंसर तो आ गया। मतलब एरिया ऑफ रोड जो है वो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैंने एक लाइन में कर दिया, आप इनको अलग लाइन से ये लिखा, उसके नीचे आप ये लिखोगे, इसके नीचे आपका जो आंसर है वो लिखोगे। अब कहता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड, जो ये पास का एरिया आ गया इसको निकालने के बाद ग्राउंड का एरिया निकालना है। ग्राउंड का एरिया निकालने के लिए पहले हमें जैसे पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे A1 B1 C1 D1। ठीक है, ये एक A1 B1 C1 रेक्टेंगल आ गई मेरी। ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ वही मैं, इन रेक्टेंगल A1 B1 C1 एंड D1। ठीक है, उसमें A1 B1 कितना है मेरा, यहाँ नीचे लगाता हूँ, बस नीचे लगा लिया। A1 B1 जो है वो मेरा है 45 मीटर और B1 और C1 जो है मेरा, B1 और C1 जो है वो मेरा है 30 मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ A1 B1 C1 एंड D1 कितना आ जाएगा 45 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर, तो ये आपका एरिया आ जाएगा सारा जो है 1350 मीटर स्क्वायर जो है, ये पूरे इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब इसी एरिया के अंदर हमारा ग्राउंड भी बना हुआ है जो हमने इसका मीटर लिया है। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग निकालना है, एरिया ऑफ जो क्या निकालना है रिमेनिंग ग्राउंड। एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड जो है वो कैसे निकालेंगे हम, जो पूरा एरिया ऑफ है, एरिया ऑफ A1 B1 C1 D1 माइनस एरिया ऑफ रोड कितना है तो निकालेंगे। एरिया ऑफ रोड ये मेरा आया है 135150 और ये मेरा है 74, तो इसका माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1276 मीटर स्क्वायर जो है ये मेरा है टोटल एरिया ग्राउंड का। मतलब एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर का ये है। ठीक है, जिस तरह किया था सेम फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था ये, इसलिए मैंने कर दिया। पहले तो ये फर्स्ट 3 स्टेप तो जहाँ एरिया ऑफ रोड निकालना है वो तो सभी क्वेश्चन का सेम होता है, उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग थी वो मैंने आपको बता दिया, फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग थी। मतलब फोर्थ क्वेश्चन में हमें रिमेनिंग ग्राउंड का एरिया निकालना था, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता था, उसके लिए जो है पहले हमें जो टोटल लेंथ ब्रेड्थ है रोड ग्राउंड की वो निकालनी थी, उसके बाद जो हमें एरिया ऑफ रोड जो है वो माइनस करना था। ये इसको मैंने नाम दिया अलग से डिफरेंट रेक्टेंगल का। A1 B1 C1 जो है रेक्टेंगल थी, जिसमें A1 B1 जो है मेरा 45 मीटर है, B1 C1 जो मेरा कितना है 30 मीटर है, उनका एरिया निकाला, एरिया ऑफ A1 B1 C1 D1, तो ये आ गया 45 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर, तो निकाल के 1350 मीटर स्क्वायर का ये आ गया। उसके बाद रिमेनिंग का मतलब टोटल गार्डन का एरिया भी आ गया, ग्राउंड का पाथ का एरिया भी हमने निकाल रखा है। तो रिमेनिंग ग्राउंड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो ग्राउंड का एरिया है उसके अंदर से जो है पाथ का एरिया माइनस कर देंगे, वही एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD जो हमने टोटल ग्राउंड का निकाला माइनस एरिया ऑफ रोड निकाला, तो 1350 माइनस 74 1276 मीटर स्क्वायर जो है आपका ये क्या आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग रोड आ गया। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चंस को करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है हम
जो गार्डन के बीच में जो क्रॉस रोड्स होता है उसका किस तरह से एरिया निकालते हैं, किस तरह की कॉस्ट निकालनी है उस एरिया की, जो ग्राउंड पाथ की कॉस्ट निकालनी है वो कैसे निकालते हैं, और रिमेनिंग ग्राउंड का एरिया कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल गया और किस तरह से हमने इनको सोल्व किया है। फर्स्ट वर्कशीट से थोड़े से डिफरेंट सम थे, ठीक है, इसमें 4 ही सम थे। फर्स्ट एंड सेकंड तो आपने खुद ट्राई करना है और थर्ड और फोर्थ मैंने आपको करा दिया है। तो आपकी जो वर्कशीट 2 भी जो है आज कंप्लीट होती है। उसके बाद जब आपकी 1 और 2 वर्कशीट होगी, दोनों वर्कशीट, अगर 1 वर्कशीट की आपने पीडीएफ बना के भेजी है तो ठीक है, नहीं तो वर्कशीट 1 और 2 की दोनों की जो पीडीएफ बनाकर मेरे को आप भेजेंगे ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।